अमेरिका जो चाहता था कि 440 किलोग्राम यूरेनियम हमको सौंप दे, मिसाइल प्रोडक्शन बिल्कुल बंद कर दे, एक भी बात नहीं मानी गई है इसके अंदर। मैं आपको पहले से आगाह कर दूं, ये जंग सिर्फ रुकी है, ये जंग खत्म नहीं हुई है। हाँ, चीन ने ही पर्दे के पीछे बहुत बड़ी भूमिका निभाई, बहुत बड़ा रोल निभाया और चीन ही वो शक्ति थी जिसने ईरान को कहा कि चलो बातचीत करते हैं, बातचीत करके कहीं ना कहीं शांति को स्थापित करने की बात करेंगे। हॉर्मुज के ऊपर ईरान का कंट्रोल रहेगा, यहां भी ट्रंप की हार है। यूरेनियम को एनरिचमेंट हम करेंगे, ये भी ट्रंप की हार है। सभी प्राइमरी सैंक्शंस को हटाना, ये भी ट्रंप की हार है। सभी सेकेंडरी सैंक्शंस को हटाना, ये भी ट्रंप की हार है। दोस्तों, आखिरकार बारूद हार गया और जज्बा जीत गया। यही सच है, कड़वा सच है, लेकिन यही सच है कि ईरान हारा नहीं, अमेरिका जीता नहीं। आप जिस मर्जी चश्मे से इस जंग को देखना चाहो देखो, लेकिन ये जंग रुकी है, ये जंग खत्म नहीं हुई है। मैं आपको पहले से आगाह कर दूं, ये जंग सिर्फ रुकी है, ये जंग खत्म नहीं हुई है। इसे खत्म होता हुआ आप मत समझिए, इतनी मेरी आपसे गुजारिश है। ये जंग शुरू तो हुई थी, 40 दिन हो गए। 40 दिन के बाद आज सभी लोग सोच रहे हैं कि इस जंग में क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया। लेकिन दुनिया ने खोया बहुत कुछ, यहां पर पाया कुछ नहीं, सब कुछ खोया यहां पर। कई लोगों का कंट्रीब्यूशन है, इंडिया ने तो खैर मीडिएट नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट, पर्दे के पीछे ईरान। लेकिन सच बात तो यह है कि बिना चाइना के ये पॉसिबल नहीं था, बिना चाइना के ये पॉसिबल नहीं था। ये चीन ही था जिसने सब कुछ एक किस्म से कहा जाए तो ये पूरा का पूरा सीज फायर करवाया। और कम से कम डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को। डोनाल्ड ट्रंप ने एएफपी न्यूज को बात करते हुए एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, चीन ने ही पर्दे के पीछे बहुत बड़ी भूमिका निभाई, बहुत बड़ा रोल निभाया और चीन ही वो शक्ति थी जिसने ईरान को कहा कि चलो बातचीत करते हैं, बातचीत करके कहीं ना कहीं शांति को स्थापित करने की बात करेंगे। और ट्रंप ने कहा कि उन्हें विश्वास था कि चीन की पहल के बिना ये संभव नहीं था, चीन के इनिशिएटिव के बिना यह पॉसिबल नहीं था। तो चीन ने बैकडोर डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया। एक अच्छी बात है कि डिप्लोमेसी जिंदा है, और वो भी एक साइलेंट डिप्लोमेसी। खासतौर से चाइना ने जो डिप्लोमेसी का रास्ता पीछे से अख्तियार किया, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। हमें सामने जो नजर आया वो पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट, ओमान भी इसमें काफी हद था। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ऑफिशियली अगर देखा जाए, बड़ी दिलचस्प बात है कि चाइना ने ऑफिशियली ये नहीं कहा कि मैंने कुछ मीडिएशन कराया है। ये गजब की बात है साहब, ये गजब की बात है कि चाइना सब कुछ करता है लेकिन पर्दे के आगे आके कुछ नहीं करता, सब कुछ पर्दे के पीछे है। और उसके बावजूद भी कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक है कि हमने सिर्फ इतना कहा कि सब लोग अपनी अपनी ईमानदारी दिखाएं और जल्दी से जल्दी खत्म करें, और जो भी पूरी दुनिया के लिए एक एनर्जी का संकट है उसे दूर करें, अर्थव्यवस्था के लिए संकट है उसे दूर करें। लेकिन चाइना का जो रोल था पर्दे के पीछे और शी जिनपिंग की जो ताकत है वो अपने आप में बहुत बड़ी है। हमें इस बात को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि जब इस पूरी की पूरी वार्ता के अंदर, इस बातचीत के अंदर, जब शी जिनपिंग पिक्चर में आए हैं तब इसमें बदलाव आया है। अभी 2-3 दिन पहले तक शी जिनपिंग पिक्चर में नहीं थे, लेकिन ट्रंप ने मान लिया कि हाँ, बिना चाइना के ये सीज फायर पॉसिबल नहीं था। यानी कि जेडी वेंस भी ट्राई कर रहे थे, पाकिस्तान भी ट्राई कर रहा था, इसके साथ ही क्या कहते हैं कि इजिप्ट और टर्की भी ट्राई कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा जो मसला निकल कर आया वो यहाँ से निकलता है कि जो 10 पॉइंट थे वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो जो 10 पॉइंट थे वो अपने आप में सारी कहानी है, और ये 10 पॉइंट ही एक्चुअली ईरान की विक्ट्री है। मैंने कहा ना कि जो जीता वो सिकंदर, लेकिन हम ये कह सकते हैं जो जीता वो ईरान। वहां पर वायलेंस नहीं होगा, ये उनकी एक शर्त थी। थोड़ा सा डायल्यूशन है उसके अंदर, जो उनके 10 प्रस्ताव थे। हॉर्मुज के ऊपर ईरान का कंट्रोल रहेगा, यहां भी ट्रंप की हार है। यूरेनियम को एनरिचमेंट हम करेंगे, ये भी ट्रंप की हार है। सभी प्राइमरी सैंक्शंस को हटाना, ये भी ट्रंप की हार है। सभी सेकेंडरी सैंक्शंस को हटाना, ये भी ट्रंप की हार है। सभी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के प्रपोजल्स को खत्म करना, ये भी ट्रंप की हार है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रपोजल्स को रिजेक्ट करना, ये भी ट्रंप की हार है। ईरान को मुआवजा मिलेगा, ये भी ट्रंप की हार है। अमेरिका की फौजें वापस जाएंगी, ये भी ट्रंप की हार है। और 10वां पॉइंट, लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ
अब जंग नहीं होगी, लेकिन ये नेतन्याहू ने नहीं माना है। नेतन्याहू ने कहा कि सीज़फायर आपकी है, मेरी नहीं है, लेकिन मैं ईरान के साथ सीज़फायर करूँगा, लेकिन आप देखो कि उसके पास एटम बम नहीं होना चाहिए। आप देखो कि उसके पास वो मिसाइल भी नहीं होनी चाहिए जो हम तक पहुँच सके, तो वो तो बात कोई मानेगा नहीं। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो लगता है कि ईरान ने भी थोड़ा-सा डाइल्यूट किया है यहाँ पर और अमेरिका को भी डाइल्यूट करना पड़ा है। अमेरिका जो चाहता था कि 440 किलोग्राम यूरेनियम हमको सौंप दे, मिसाइल प्रोडक्शन बिल्कुल बंद कर दे, एक भी बात नहीं मानी गई है इसके अंदर। और शायद ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग की टीम ने जब ट्रम्प से या फिर कहा जाए जेडी वेंस की टीम से, मुझे लगता है कि इसमें ट्रम्प इन्वॉल्व थे। जेडी वेंस तो फ्रंट चेहरा लेकर आए थे, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि इसमें ट्रम्प इन्वॉल्व थे और ट्रम्प को कोई ना कोई ऐसा अंदर से शी जिनपिंग का मैसेज गया है। जी हाँ, शी जिनपिंग का कोई ना कोई तो मैसेज है जो अंदर से गया है, क्योंकि उसके बिना ये नहीं हो सकता था।